आज उस रोहिणी आचार्य का जन्मदिन है जिस रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वक्त आने पर अपने पिता को किडनी दे दिया। आज उस रोहिणी आचार्य का जन्मदिन है जिसके लिए पिता और माता से ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी जरूरी नहीं है। और हमको लगा जिस बिहार की बेटी का जन्मदिन आज है और अगर हम उसको आज शुभकामनाएं ना दे तो ये बेईमानी हो जाएगी। रोहिणी आचार्य बिहार में नहीं रहती हैं, रोहिणी आचार्य राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के लिए जो किया है उस बात का वर्णन होना जरूरी है। और हमको लगता है कि सिर्फ आज ही नहीं, सालों साल तक रोहिणी आचार्य के इस कर्म का वर्णन होते रहना चाहिए, ताकि इतिहास में कहीं ये दर्ज हो सके कि जब तमाम दुनिया बेटों की ख्वाहिश लिए डॉक्टर साहब से पूछती रहती थी कि बताइए ना साहब क्या होने वाला है, उस दुनिया में रोहिणी जैसी बेटी होती है जो अपने पिता को किडनी देती है, इस बात का परवाह किए बगैर कि उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उसके अपने बच्चे हैं, उसका पति है, उसका परिवार है। रोहिणी आचार्य को सोशल मीडिया पर बिहार के तमाम लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे और हमको लगा कि ये कहानी आपको फिर से सुनाई जानी चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि हमने अपनी बेटी को कहा कि हम तुमसे किडनी नहीं लेंगे, लेकिन हमारी बेटी इस बात पर अड़ गई कि किडनी तो हम ही देंगे, और उसके बाद किडनी रोहिणी आचार्य ने ही दिया। और आज जब लालू प्रसाद यादव 1 सेकंड के भीतर 5-7 सांसें लेते होंगे तो हमको लगता है कि उनको रोहिणी को शुक्रिया कहना चाहिए। आज के इस दौर में जब हम कहते हैं कि बेटा होगा तो घर में कमा कर लाएगा, उस दौर में रोहिणी ने यह साबित किया था कि अगर हम आपकी बेटी हैं तो किसी बेटा से कम नहीं है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में थी, 2 महीने अस्पताल में भर्ती थी। उनके परिवार वालों ने उन तमाम कोशिशें की कि वो मान जाएं और लालू प्रसाद यादव को किडनी ना दें, लेकिन रोहिणी ने उनकी एक ना सुनी और रोहिणी आचार्य ने अंततः अपने पिता को किडनी दे दिया था। हम बार बार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को उनके परिवार वालों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, भारत का कोई भी राजनीतिक परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपने बाप को ऐसा समर्थन दिया हो। लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में नहीं है और ना कभी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार जिस तरीके से उनके किए धरे का स्टैंड लेता है, जिस तरीके से उनके बेटे और बेटी उनके लिए खड़े होते हैं, वो वाकई में मिसाल है। और आज उसी लालू की एक बेटी जिनका नाम रोहिणी आचार्य है, उनका जन्मदिन है। सिंगापुर में अपने पति के साथ रहती हैं, लेकिन वही बात आज उनकी मां ने जब उनके लिए मालदा आम और लीची भेजा था तब उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डालकर लिखी कि देखिए जन्मदिन की शुरुआत हम मालदा आम और लीची से कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी मां को शुक्रिया कहा कि आपने विदेश में भी हमारे लिए आम और लीची भेज दिया। रोहिणी जैसी बेटियां आजकल कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बेटे या बेटियां एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन रोहिणी आचार्य की तारीफ जरूरी है, इसीलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य राजनीति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पिता को किडनी देकर लोगों के बीच ये संदेश देना चाहती हैं कि भाई साहब अगले चुनाव में भावनात्मक वोट हमको पड़ना चाहिए। रोहिणी आचार्य सिर्फ अपनी बेटी होने का फर्ज निभा रही थी। और आज लालू यादव अगर सकुशल है, ठीक ठाक है, तो इसमें रोहिणी आचार्य का ही हाथ है और किसी का नहीं है। रोहिणी जैसी बेटी बिहार पाकर एकदम खुश है और एकदम से ऐसा ही होना चाहिए कि कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए ऐसा ही काम करे। उनको जन्मदिन की बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने तमाम कोशिशों के बावजूद, परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस फैसले पर आप टिकी रही कि हम अपने पिता को किडनी देंगे और हम ही देंगे। जब डॉक्टरों ने कहा कि परिवार वाला अगर कोई किडनी देता है तो सफलता के चांसेस ज्यादा हैं, तब रोहिणी इस बात पर टिक गई थी कि हम ही किडनी देंगे और उनको कोई हिला नहीं पाया। रोहिणी का अपना परिवार भी है, उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं थी। उन्हें इस बात का फिक्र था कि उनके पिताजी को कुछ ना हो। और लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से ठीक ठाक होकर भारत लौटे, उसके बाद पटना आए और ये सब कुछ रोहिणी आचार्य के बदौलत हो पाया। फिर से रोहिणी को जन्मदिन की बहुत बधाई। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपने जिस तरीके से अपने परिवार को एकजुट करके रखा है, आपने जिस तरीके से अपने माता पिता भाई का साथ दिया है, वो आज के युग में वाकई में विरला होता है और इसके लिए आप काफी प्रशंसा के हकदार हैं। धन्यवाद।